नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की अगर दोस्ती होती है तो फिर जेडीयू में किस तरह की खलबली होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। हम ये पहले से कह रहे हैं कि जेडीयू के जो 2-3 सांसद हैं वो जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कम से कम 2 सांसदों के बारे में ये बात कन्फर्म धीरे धीरे होती जा रही है कि ये दो सांसद कम से कम बीजेपी में जा सकते हैं। सुनील कुमार पिंटू, जिन्होंने जाति गणना को लेकर बयान दिया और उसको लेकर जेडीयू इतनी आक्रामक हो गई, इतनी हमलावर हो गई कि जेडीयू ने साफ तौर पर यह कहना शुरू कर दिया कि सुनील कुमार पिंटू जहां से आए हैं वहीं जाना चाहते हैं, यानी बीजेपी से आए हैं और बीजेपी में ही वापस जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ सुनील कुमार पिंटू को लेकर यह खबर भी है कि भाजपा के संपर्क में है और भाजपा में वो जा सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी जो सांसद हैं कविता सिंह, उनके बारे में भी लगातार चर्चा हो रही है कि वो भी जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। जेडीयू की सिटिंग सीट है सिवान और इस बार सिवान जेडीयू नहीं लड़ेगी शायद। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सीपीआई एमएल को कंफर्म कर दी गई है ये सीट इंडिया गठबंधन से। बातचीत तकरीबन फाइनल हो गई है। जेडीयू ने भी बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई है इस सीट को लेकर और जेडीयू इस सीट के बदले दूसरी सीट चाहती है। इसीलिए कोई अड़चन नहीं आई। लालू यादव ने बहुत आसानी से नीतीश कुमार को मना लिया है इस सीट के लिए और सीपीआई-एमएल के खाते में सिवान की सीट जाएगी। तो जाहिर है जब सिटिंग सांसद हैं कविता सिंह, उनकी सीट दूसरे दल के खाते में चली जाएगी तो फिर ये कयास और मजबूत होते हैं कि फिर वो पाला बदल सकती हैं। कुछ जानकारियां भी धीरे धीरे आती रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में वो रही हैं। हालांकि ये जानकारियां कितनी सही है देखना होगा। तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं है और कुछ संकेत भी नहीं दिए हैं। कोई बयान भी अभी कविता सिंह का नहीं आया है। और तो दो मामले हैं। एक तो कि जेडीयू के 2 सांसद जिनके बारे में पहले से कहा जा रहा है कि वो जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जेडीयू में शामिल होते हैं, अपनी पार्टी का विलय करके शामिल हो जाए या नीतीश कुमार से दोस्ती हो जाए, गठबंधन हो जाए, तब जेडीयू के 2 और सांसद बिदक सकते हैं, छिटक सकते हैं, क्योंकि उनके टिकट पर भी संकट हो सकता है। और ये 2 सांसद कौन हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या उपेंद्र कुशवाहा बिहार में 2 लोकसभा सीटों पर कम से कम चुनाव तो लड़ना ही चाहते हैं। बाकी वो कौन सी सीट लड़ेंगे, वो मुंगेर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सुपौल लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, दूसरी उजियारपुर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन काराकाट और जहानाबाद हर हाल में उपेंद्र कुशवाहा लड़ना चाहते हैं। काराकाट सीट से वो उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, काराकाट सीट से वो खुद मैदान में उतरना चाहते हैं। काराकाट सीट से वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। और दूसरी सीट है जहानाबाद। जहानाबाद सीट से वो जेडीयू के पूर्व विधायक रणवीर सिंह को मैदान में उतारना चाहते हैं। तो काराकाट सीट से अगर उपेंद्र कुशवाहा खुद मैदान में उतरेंगे नीतीश कुमार के साथ आकर, तो फिर जेडीयू के मौजूदा सांसद महाबली सिंह का क्या होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जहानाबाद से अगर उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार उतारेंगे, नीतीश कुमार से दोस्ती रहेगी, तो फिर चंदेश्वर चंद्रवंशी का क्या होगा? तो जेडीयू के इन 2 सांसदों का टिकट खतरे में पड़ जाएगा अगर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती होती है तो। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।